दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल मैथ आलम में। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि NCERT बुक 10th क्लास का जो है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले आपको जो है इस वीडियो में आपका जो है 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है। इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करके आपको बताना है कि इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको A, B, C पहला क्वेश्चन और फिर दूसरा क्वेश्चन में A, B, C, D तीनों 4 ऑप्शन रहेगा। उस चारों में आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है दिया हुआ है आपके बुक में, जो कि डाटा यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यानी प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, और फिर राज्य क्षेत्र की संख्या भी दिया हुआ है बुक में। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है हम लोग किस विधि से और कैसे ज्ञात करते हैं, इसको चलिए हम लोग इस बोर्ड पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों सेम टू सेम आपके क्वेश्चन जो है बुक में दिया हुआ है, वैसा ही यहाँ पे जो है डाटा राज्य संसदीय क्षेत्र की संख्या ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 15 और 5 20, 20 और 5 25, यानी 5 के डिफरेंस से ये डाटा चल रहा है, 5 के अंतराल से। इस अंतराल को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इस अंतराल को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल को हम लोग डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं H से। तो इसको जो है हम लोग H से यानी H लिख लेंगे, H बराबर 5, ये हमारा निकल गया। उसके बाद जो है हम लोग वर्ग चिन्ह यानी वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ताकि हम लोग को जो है क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी बहुलक निकालेंगे तो बहुलक का तो काम हो जाएगा इतना में, पर जो है हम लोग जब माध्य निकालेंगे तो उसके लिए वर्ग चिन्ह निकालना जरूरी है, UI निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ये जो है इस डाटा में हम लोग समझते हैं 15 5 20, 20 बड़ा है यानी ये उच्च सीमा हो गया और 15 निम्न सीमा हो गया। फिर उसी तरह इसमें भी जो कम है वो निम्न और जो बड़ा है वो उच्च सीमा। तो इस दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देना है। इसमें आपको घबराना नहीं है, इस फार्मूला का कोई भारी सा पहाड़ नहीं है, ये जो है नॉर्मल है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 15 और 20 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 35। 20 पहले मुझसे है तो 20 प्लस 15 बट्टे 2, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 35, 35 बट्टा 2। इसको हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 17.5। इस 17.5 को जो है हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ग चिन्ह जो लिखे हैं ये डाटा आपको भी बना लेना है इस तरह। तो इसमें सबसे पहला का जो काम किए हैं तो सबसे पहला लिख देंगे 17.5। अब दूसरा नंबर जो है 20 और 25 के जोड़ के फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा जो है कितना आएगा, 22.5 आएगा। 20 और 25 को जोड़ के जब 2 से भाग देंगे तो 22.5 आएगा। कैसे हम जान गए, क्योंकि ये 5 के डिफरेंस से जो चल रहा है इसमें 5 जोड़ते जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगा। इसका जो है अगर उसके जोड़ के भाग देंगे तो टाइम बहुत ख़राब होगा। तो इसलिए हम लोग ये जो H निकल रहा है 5 के डिफरेंस से चल रहा है, 15 5 20, 20 5 25, तो इसके लिए हम लोग 5 इसमें डाटा में जोड़ते जाएंगे वर्ग चिन्ह में, तो हमारा वर्ग चिन्ह निकलते जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे 17.5 में 5 जोड़ेंगे तो 17 5 22.5। उसी तरह इसको जोड़ेंगे 22 और 5 27, 27.5, फिर 32.5, 37.5 और फिर 5 जोड़ेंगे 42.5, 47.5, 52.5। ये हो गया हमारा फाइनल ये वर्ग चिन्ह। उसके बाद हम लोग को UI निकालना है। तो जब हम लोग UI निकालेंगे तो UI निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक जान लें, A निकालेंगे बीच का सेंटर। यहाँ पे जो है हम लोग इसमें 8 है, हम लोग बीच में लेते हैं तो 8 में तो बीचों बीच नहीं पड़ेगा, तो बीच के आसपास क्या हो रहा है, 32 और 37, ये दोनों पॉइंट हो रहा है। तो इस दोनों पॉइंट में कोई एक ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर वाला लें या नीचे वाला। चलिए हम लोग ले लेते हैं ए मान लिए 32.5। इस 32.5 को हम लोग क्या करेंगे, आमने सामने इसके सामने वाला डाटा में 0 कर देंगे। ये हो गया आपका ट्रिक।
अब 0 के बाद आपको क्या करना है कि इसके जस्ट ऊपर जितने स्टेप जाएंगे उतने स्टेप लिखते जाएंगे। तो एक स्टेप ऊपर गए तो 1, 2 स्टेप गए तो 2 और 3 स्टेप गए तो 3। यहाँ पे जो है 1 2 3 हम जब लिखे हैं तो इस 1 2 3 में माइनस करेंगे ऊपर की ओर, और जब नीचे रहेगा तो वो प्लस में रहेगा। तो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा फाइनल। अब यू आई निकालिए। इस फॉर्मूला में क्या बोल रहा है कि एफ आई और यू आई दोनों गुणा में है, तो दोनों गुणा करिए। ये एफ आई है और ये यू आई निकल गया। तो 3 तिरका 9 हमारा आ गया। 9 माइनस में है तो माइनस में, तो ये है फिर 8 दूना 16, माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो 8 दूना 16 माइनस 16 और माइनस 9, फिर यहाँ पे 10 में 0 से करेंगे 0, 3 में 1 से करेंगे 3 और 2 में 0 तो 0, फिर 3 में 0 से करेंगे तो 0, फिर यहाँ 2 से 4 में गुणा करेंगे 4 दूना 8। अब इसका सिग्मा, सिग्मा मीन्स होता है योग, सिग्मा एफ आई ये वाला इंटू यू आई, जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आएगा -23। ये हो गया हमारा -23। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे आपको दे दिया है, ये क्या करेंगे, ये एफ आई को हम लोग टोटल को जोड़ देंगे। जब ये टोटल हम लोग जोड़ेंगे, इसको भी सिग्मा एफ आई लिखते हैं, इक्वल टू हमारा आएगा 35 यानी 35। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को निकालना है बहुलक। क्वेश्चन का काम, मेन काम अब शुरू हो रहा है। तो बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। तो बहुलक में हमारा क्या आता है, F1 F0 और F2। तो उसके लिए हम लोग F1 और F2 निकाल लेते हैं, F0 निकाल लेते हैं। तो इस बराबरता में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है F1, F1 और F1 के जस्ट ऊपर होता है F0। और सबसे बड़ा इसमें देखिए 10 है, 9 8 देखिए कम है, तो सबसे बड़ा 10 है, तो 10 में से F1 और फिर उसके F1 के नीचे होता है F2। ये हमारा निकल गया डाटा F1 F2। अब जो है उस फार्मूला में बहुलक निकालने के लिए फार्मूला में एक आता है L। तो L जो है हम लोग कहाँ निकालेंगे, F1 के जस्ट सामने यहाँ पे देखिए 35 है और 30 है, यानी 30 है। तो इसमें जो कम होगा 35 और 30 में कम कौन है, 30। तो इसमें L इसको मान लेंगे, कम वाला को। तो L इसको मान लेते हैं, किसको, 30 को। 30 हमारा हो गया L। अब उसके बाद हम लोग बहुलक का फार्मूला लिख लेते हैं। तो बहुलक का फार्मूला, यानी इसको मोड बोलते हैं इंग्लिश में। बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे F1 सेम नीचे F0 माइनस F2 लिख लेना है। जैसे ही यहाँ 2 लिखिएगा तो गुणा में 2 कर दीजिएगा। ये है ट्रिक आपको याद रखने के लिए, फार्मूला गुणे में H, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, L का वैल्यू बैठाना है और कैलकुलेशन करना है। तो L का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 30, तो 30 प्लस F1 का वैल्यू कितना आया है, F1 का वैल्यू 10 माइनस F0 का वैल्यू 9 बट्टे यहाँ पे क्या है 2, गुणा में है 2 और F1 10 है तो 10 माइनस F9 जो है F0 जो है आपका है कितना 9 माइनस F2 जो है आपका है 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, उसके बाद गुणे में लिख लीजिए H। तो H का वैल्यू कितना है 5। चलिए इसका कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, क्योंकि नीचे आप लोग को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जब हम लोग करेंगे इसका, तो कितना आ रहा है देख लीजिए। पहले 30 प्लस में है, 30 लिख लेते हैं, फिर प्लस में है आपका, तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ 10 में से 9 जाएगा, तो 1 से 5 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 5 बट्टे 20। 10 दूना कितना होगा, 10 से गुणा करेंगे 2 में तो 20 होगा। तो 10 दूना 20 माइनस 9 और 3 12, माइनस माइनस जुट जाएगा तो 9 3 12, तो 20 में से 12 जाएगा 8। अब इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा 0.625। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे 30 प्लस 0.0 लिख लीजिए ताकि पॉइंट दिखाई देगा 6.25। तो अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो 30.625 होगा। 2 के बाद 5 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा किसका, बहुलक का आंसर। अब उसके बाद जो है हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य किस विधि से निकाल रहे हैं, डाटा हम लोग किस पे सेट किए हैं, पग विचलन विधि पर। तो इसलिए जो है हम लोग पग विचलन विधि पर डाटा सेट किए हैं, तो इसलिए हम पग विचलन विधि से ही सोल्व करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है
पग विचलन विधि लिख सकते हैं, पग विचलन विधि से हम लोग यहाँ पे कर लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखना है पग विचलन विधि के बाद फॉर्मूला लिखना है माध्य का फॉर्मूला लिखना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुणे में होगा आपका एच। ये हो गया आपका फॉर्मूला। उसके बाद जो है हम लोग जब ये फाइनल कर लेंगे तो इसमें जो है वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू ए का वैल्यू कितना हम लोग माने हैं, देखिए यहाँ पे 32.5 माने हैं। ए का वैल्यू कितना है 32.5 प्लस है तो प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 23 है, -23 तो -23 लिख लेंगे बट्टे सिग्मा एफ आई है। यहाँ पे देखिए आपको सिग्मा एफ आई हम लोग निकाले हैं 35 तो 35 यानी 35 गुणे में है हम लोग का एच हम लोग का कितना है जी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच है 5 तो 5। उसके बाद इसको ब्रैकेट कर लेते हैं और एक बढ़ा देते हैं 35 प्लस 5 प्लस 35 से 35 तो कट जाएगा, सॉरी 5 से 35 कटता है तो ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस 23 तो 23 बट्टे 35 गुणे 5 7 35। अब ये 7 से हम लोग जब 23 को कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 23 को जब हम लोग कैंसिल करेंगे 7 से तो आएगा 3.28। अब इसको 32.5 में जो है हम लोग घटा देंगे कितना 3.28। अब इसको जो है जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 29.22। इस तरह से हमारा आंसर निकल गया, किसका माध्य भी निकल गया। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग टोटली फाइनल सोल्व कर लिए, क्या आ गया यहाँ बहुलक का आंसर भी आ गया यहाँ और माध्य का आंसर भी आ गया। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।